Anjali Saini, and today we will do the chapter AP and GP. AP arithmetic progression and GP is the geometric progression. तो AP एंड GP सीरीज हम चैप्टर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराए थे और आज जो है हम सॉल्व क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, पेज नंबर 508। फाइंड द nth टर्म एंड 16th टर्म ऑफ द एपी सीरीज आपको गिवन है। इसमें आपको nth टर्म निकालनी है एंड 16th टर्म निकालनी है एपी सीरीज। क्वेश्चन फर्स्ट, एपी सीरीज इज 5, 8, 11, 14 एंड 17। आपको यहाँ पर nth टर्म निकालनी है एंड द 16th टर्म, राइट। तो देखिए कैसे आप इसको करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना होगा, इसमें एक्चुअली तो गिवन है आपको कि ये एपी सीरीज ही है। अदरवाइज अगर आपको गिवन नहीं होता एपी सीरीज के बारे में तो आपको एपी पहले कंफर्म करना पड़ता कि ये वाकई में एपी सीरीज है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ से सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म लिखेंगे, दैट इज ए इज 5 एंड कॉमन डिफरेंस फिर आप निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो डी की वैल्यू जो है यहाँ से आती है, कॉमन डिफरेंस इज 3, राइट। आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी है nth टर्म। देखिए nth टर्म के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू आपको गिवन है 5 प्लस n आपको टर्म निकालनी ही है एंड डी इज द 3, राइट। 5 प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए ये जो 3 यहाँ पर गिवन है आपको, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, n के साथ भी और 1 के साथ भी। देखिए 3 को n से करेंगे तो 3n माइनस साइन 3 1 3। देखिए 5 माइनस 3 दैट इज 2 प्लस 3n। nth टर्म आपके पास आ रही है 2 प्लस 3n। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से 16th टर्म निकालनी है। 16th टर्म निकालने का क्या मतलब है, अगर आपके पास आपने अभी nth टर्म निकाली है तो उसी में आप क्या कर देंगे, n को 16 पुट कर दीजिएगा, राइट। देखिए T16 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इंटू में जहां पर भी इस टर्म में n है, nth सीरीज में nth टर्म में, वहीं पर आपको क्या पुट करना है 16। 2 प्लस 16 3 जा 48 एंड ऐड कीजिए तो यहाँ पर आ रही है 16 टर्म इज 50, राइट। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपके एपी एंड जीपी सीरीज के बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं एंड फॉर्मूलेस भी आपके पास ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2-3 फॉर्मूलेस हैं और उसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं। कहीं आपको गिवन होगा कि आपको ए गिवन है, कॉमन डिफरेंस आपने निकाल लिया, कहीं पर कोई भी टर्म आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए, nth टर्म बोल दिया, 16th टर्म जैसे यहाँ पर बोल दिया गया है और आपको 20th टर्म बोल दिया जाए, मतलब आपको कोई भी टर्म निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपको जो है यहाँ पर फिलअप दे दिए जाए और आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो फॉर्मूला सेम है, इसी से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दूसरा एक सम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, सिर्फ वो फॉर्मूला 2-3 ही आपके पास फॉर्मूलेस हैं, इन्हीं से पूरा एपी सीरीज हो जाएगा। और ऐसे ही जीपी सीरीज के 2 to 3 फॉर्मूलेस ही हैं और उनसे आपका कंप्लीट जीपी सीरीज हो जाएगा, राइट। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ द एपी
4, 9, 14, 19 up to so on is 109। देखिए आपको टर्म यहाँ पर निकालनी है, कौन से टर्म पर जो है 109 नंबर आपके पास मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है यहाँ से कि आपको सबसे पहले देखिए विच टर्म ऑफ द एपी, आपको एपी सीरीज गिवन है 4, 9, 14, 19 अप टू सो ऑन, ये आपको गिवन है। एंड आपको यहाँ से 109 गिवन है, तो आप सपोज कीजिए कि वो आपको जो है nth टर्म गिवन है 109। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप देखिएगा कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर लिखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 109, राइट। तो a और d की आपको वैल्यू यहाँ से चेक करनी होगी एंड देन आपके पास n की वैल्यू निकलेगी, राइट। देखिए a इज 4 एंड d इज दिस 9 माइनस 4, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, तो 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो d यहाँ से क्या आता है आपके पास 5। तो a और d दोनों की वैल्यू जो है आपको यहाँ पर पुट करनी होगी। तो पुट कीजिए 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 5 इज इक्वल्स टू 109, राइट। तो देखिए 4 प्लस 5 का n के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n, यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 1 के साथ तो आएगा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 109, राइट। देखिए 5 है प्लस 4 माइनस 5, तो देखिए यहाँ पर यह आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर जो भी नंबर आपके पास बड़ा होगा और उसी का साइन आपको आंसर में गिवन होगा, राइट, उसी का साइन आपको लिखना होगा। यहाँ पर 5 ग्रेटर नंबर है एज कंपेयर टू 4 एंड हियर इज नेगेटिव साइन, ओके, 5 इज विद नेगेटिव साइन, तो आपके पास आंसर आएगा नेगेटिव। तो 5 माइनस 4 दैट इज 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 109, राइट। 5 है, ये 1 को आप राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 109 प्लस 1, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ जाकर कैसा बनेगा पॉजिटिव। 109 प्लस 1 दैट इज 110 n इज इक्वल्स टू 110। यहाँ पर 5 जो है मल्टीप्लाई भी है n के साथ, तो राइट साइड जाकर कैसा होगा डिवाइड में, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10, तो n जो है आपके पास वैल्यू निकल रही है 22। तो 22nd टर्म जो होगी वो आपकी 109 होगी, राइट। देखिए यही फॉर्मूला आपका पहले यूज हुआ था और यही फॉर्मूला अब यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। सेम क्वेश्चन जैसे ये किया गया है, अभी जैसे हमने ये क्वेश्चन किया वैसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है। आपको एपी सीरीज गिवन है और nth टर्म जो है वो 205 दी गई है। आपको बताना है कि n जो है वहां पर वैल्यू क्या होगी, किस टर्म पर वैल्यू 205 होगी। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3, EP series is 7, 13, 19, 25 up to 205। तो how many terms, आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, दैट मीन्स n आपको फाइंड आउट करना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स n, ओके। हियर a is 7, right, and d is this 13 minus 7 that is 6, okay, and nth term आपको given है that is 205। यहाँ पर आप nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए a प्लस
n minus 1 into d is equals to 205. A and D both values are put here. 7 plus n minus 1 into d is 6 is equals to 205. Okay, देखिए 7 plus 6 is multiplied by both n and minus 1. तो 6 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n minus sign 6 पंजा 6 that is equals to 205. देखिए 6n 7 minus 6 plus 1 because 7 is positive here that is equals to 205. देखिए 6n is equals to 205. ये 1 यहाँ पॉजिटिव है तो राइट साइड आप इसको शिफ्ट करेंगे तो ये कैसा बनेगा नेगेटिव. तो 6n is equals to 205 minus 1 that is 204. n की वैल्यू यहाँ से निकालिए. n is equals to 204. n यहाँ पर 6 के साथ मल्टीप्लाई में है तो 6 यहाँ पर आप शिफ्ट करेंगे तो कहाँ जाएगा डिवाइड में. राइट. 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 and 6 4 जा 24. राइट. n is equals to 34. तो 34th टर्म जो है आपकी वो 205 हो गई. ओके चलिए हियर वी गो स्टूडेंट्स. ओके क्वेश्चन 4 देखिए. The 6th term of an AP is 12 and the 8th term is 22. Find its first term, common difference and the 16th term. ये क्वेश्चन जरा सा लंबा है बट फॉर्मूला इज सेम हियर. यही फॉर्मूला आपको यूज करना है nth टर्म वाला. देखिएगा क्वेश्चन को. 6th term of an AP is 12. Question 4. देखिए T6 is equals to 12 and 8th term is 22. T8 is equals to 22. Right. Find the first term. A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको. कॉमन डिफरेंस D भी फाइंड आउट करना है एंड द 16th टर्म. देखिए T16 आपको फाइंड आउट करना है. राइट. तो देखिए आप यहाँ से क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे. T16 is equals to 12. n का फॉर्मूला आप यूज करेंगे. a plus n minus 1 यूज करते हैं. here n is 6 तो 6 minus 1 into d is equals to 12. right. देखिए a plus 6 minus 1 that is 5 into d is equals to 12. this is the first equation. right. एंड यहाँ पर आप चेक कीजिए कि T8 टर्म आपको गिवन है 22. तो 8th टर्म दैट इज nth टर्म का फॉर्मूला यूज करिए. a plus n minus 1. n is 8 here. 8 minus 1 into d is equals to 22. ओके देखिए a plus 8 minus 1 that is 7. d is equals to 22. This is the second equation. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एलिमिनेशन मेथड से आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको a और d दोनों की वैल्यूज मिलेंगी. ओके तो देखिए फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ये है आपके पास एंड फर्स्ट इक्वेशन इज दिस. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट. ओके देखिए कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं. जो सेकंड इक्वेशन आपने यहाँ पर नीचे लिखी है यू आई मीन टू से सेकंड नंबर पर जो आप इक्वेशन लिखते हैं उसके आपको साइन इंटरचेंज करने होंगे. आपको साइंस को चेंज करना होगा बिकॉज आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव बन जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा. ओके तो देखिए यहाँ से अब क्या करना है आपको. ये साइंस यूज नहीं करनी है. सेकंड इक्वेशन
इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए आपको जो आपने साइन चेंज किए हैं वो साइंस आपको यूज करने होंगे। ओके, देखिए प्लस ए माइनस ए कैंसल आउट, प्लस 17 माइनस 5d, तो 7 माइनस 5 दैट इज 2d इज इक्वल्स टू 22 माइनस 12 दैट इज 10। ओके, तो d इज इक्वल्स टू 10, यहाँ 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो यहाँ का डिवाइड में 2 1 से 2 2 5 से 10, तो d की वैल्यू आपके पास आती है 5। ओके, कॉमन डिफरेंस आपके पास आ चुका है। अब देखिए ये कॉमन डिफरेंस आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में भी आप पुट कर सकते हैं एंड आप सेकंड इक्वेशन में भी इसको पुट कर सकते हैं। ओके, तो सपोज कीजिए कि हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू है आपके पास 5 इज इक्वल्स टू दैट इज 12। ओके, तो देखिए a प्लस 5 5 सा 25 इज इक्वल्स टू 12, a इज इक्वल्स टू 12, ये 25 यहाँ पर पॉजिटिव है तो राइट साइड जाकर कैसा होगा, नेगेटिव। ओके, a प्लस 12 माइनस 25, देखिए यहाँ पर 25 ग्रेटर नंबर है और इस पर आपके पास नेगेटिव साइन है, तो आप यहाँ पर यूज करेंगे नेगेटिव साइन। ओके, 25 माइनस 12 करेंगे दैट इज 30। ओके, देखिए a की वैल्यू निकल चुकी है, d की वैल्यू निकल चुकी है, राइट। अब आपको निकालना क्या है, 16th टर्म, तो t16 इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n, तो आपके पास 16 है यहाँ पर, 16 माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू है आपके पास माइनस 30 प्लस 16 माइनस 1 दैट इज 15 इंटू में d इज 5, तो 5 रखेंगे। देखिए माइनस 30 प्लस 15 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 15 5 से 75, देखिए 75 ग्रेटर नंबर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। सब्ट्रैक्ट कीजिए 2, 7 माइनस 1 इज 6, तो t16 इज प्लस 62। ओके, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट नाउ। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। देखिए सब जगह आपके पास nth टर्म वाला ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, इससे एक्स्ट्रा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। चाहे आपको कुछ भी फाइंड आउट करना हो, ए वैल्यू पुट कर फाइंड आउट करनी है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, या फिर आपको कोई भी टर्म निकालने के लिए बोला जाए, तो आपको यही फॉर्मूला जो है यूज करना होगा, राइट। देखिए क्वेश्चन 5 गिवन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ द एपी। यहाँ पर आपको सम का फॉर्मूला यूज करना है। देखिए Question 5. Find the sum of the first 17 terms. And the AP series is 5, 9, 13, 17 up to so on. And आपको 17th term का जो है sum find out करना है। ओके, तो देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से सबसे पहले आप A लिखेंगे, d is 9 minus 5 that is equals to 4। ओके, तो देखिए सम के लिए फॉर्मूला यूज करना है, Sn is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। ये आपके पास फॉर्मूला है सम के लिए। आपको क्या फाइंड आउट करना है, S17, देखिए n is 17 here, तो 17 by 2 into 2 into a is
5, तो 5 पुट कीजिए प्लस n इज अगेन 17 माइनस 1 इंटू d इज 4, तो 4 पुट करेंगे। ओके, देखिए 17/2 इंटू 2 5 10 प्लस 17 माइनस 1 दैट इज 16 मल्टीप्लाई 4। ओके, देखिए 17/2 इंटू 10 प्लस 16 4 64। ओके, देखिए अब 17/2 इंटू 64 प्लस 10 दैट इज 74। 2 1 2, 2 3 6 एंड 2 7 14। आपके पास जो वैल्यू बनती है 17 इज इक्वल्स टू 17 इंटू 37, ये आपके पास टर्म बनती है। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 629, तो आपके पास जो है 17th टर्म का सम जो है, फर्स्ट 17 टर्म्स का सम जो आता है वो 629 आता है। देखिए 6th क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 2 + 5 + 8 अप टू 182। देखिए लास्ट टर्म यहाँ पर गिवन है आपको 182। आपको कंप्लीट सीरीज का जो है वो सम फाइंड आउट करना है। देखिएगा क्वेश्चन, सीरीज इज 2 + 5 + 8 अप टू 182। ओके, तो देखिए यहाँ से आपको कैसे करना है क्वेश्चन। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर आपको सम गिवन है, nth टर्म क्या है वो आपको नहीं पता है, लेकिन आई मीन टू से यहाँ पर n नहीं पता है आपको। nth टर्म तो पता है लेकिन n की वैल्यू नहीं पता है क्या है। तो देखिए a is 2, d is 5 minus 2 that is equals to 3 and nth टर्म इज हियर 182। तो फॉर्मूला यूज करिए nth टर्म का, a + n - 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 182। ओके, तो देखिए a की वैल्यू 2 पुट करेंगे एंड d की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करेंगे। a is 2 n - 1 इंटू d is 3 दैट इज 182। देखिए 2 + 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 3n - 3 इज इक्वल्स टू दिस 182। देखिए 3 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 2, आंसर 3 - 2 इज 1 दैट इज 182। 3n इज इक्वल्स टू 182 इन नेगेटिव 1 यहाँ पर आकर कैसा बनेगा, पॉजिटिव। ओके, तो 3n इज इक्वल्स टू 182 + 1 that is 183, n is equals to 183 divide by this 3 because 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आकर कैसा बनेगा, डिवाइड में। 3 1 3, 3 6 18 and 3 1 3। तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आती है 61 एंड आपको सम निकालना है इस कंप्लीट सीरीज का। तो आपको क्या निकालना होगा यहाँ से, nth पहले आप सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज कीजिए, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d। ओके, n की क्या वैल्यू है आपके पास 61, तो 61 यूज करेंगे। 61/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू जो है आपके पास यहाँ पर है 2, तो 2 पुट करिए प्लस n - 1 दैट इज 61 - 1 इंटू d की वैल्यू आपके पास क्या है 3। देखिए
61/2 into 2 2s are 4 plus 61 minus 1, that is 60, multiply this 3. Okay, 61/2 into 4 plus 63 is 180. देखिए 61/2 multiply 180 plus 4, that is 184. 2 से कैंसिल कीजिए, 2 1 से 2, 2 9 से 18 and 2 2 से 4. 61 and 92 को आप मल्टीप्लाई कीजिए दोनों नंबर्स को. देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 5 6 1 and 2. ये आपके पास आंसर आ जाएगा. बहुत इजी क्वेश्चन है. यहाँ सिर्फ आपको सम का फॉर्मूला ही यूज करना था. सबसे पहले आप nth टर्म निकालेंगे. यहाँ से nth टर्म आपको गिवन है बट n की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो आप n की वैल्यू जो है यहाँ से nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. देन आप सम का फॉर्मूला यूज करेंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. देखिए क्वेश्चन 7 इज फाइंड 3 numbers in AP whose sum is 15 and product is 80. देखिए मैंने आपको जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराया था तो वहां पर मैंने आपको 3 नंबर्स भी बताए थे कि वो 3 नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं. ओके, देखिए क्वेश्चन 7 जिनका सम आपको बोला गया है 15. देखिए 3 नंबर्स हैं आपके पास a माइनस b, a एंड a प्लस d. ये आपके पास नंबर्स होंगे एंड इनका सम आपके पास है 15. ओके, एंड देन आपको क्या गिवन है एंड द प्रोडक्ट इज 80. प्रोडक्ट क्या गिवन है 80. देखिए इन्हीं तीनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन a माइनस b into a plus b, that is equals to 80. ओके, आपको निकालना क्या है यहाँ से 3 नंबर्स. ये तीनों नंबर्स आपको यहाँ से फाइंड आउट करने हैं. तो देखिए सबसे पहले आप ब्रैकेट्स ओपन कीजिए. यहाँ से a माइनस b प्लस दिस a प्लस b इज इक्वल्स टू 15. ओके, तो देखिए ये नेगेटिव डी ये पॉजिटिव डी कैंसल. a प्लस a दैट इज 3a इज इक्वल्स टू 15 एंड a इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए अब 15 ये 3 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा. 3 1 से 3 3 5 से 15. a की वैल्यू यहाँ से क्या निकल रही है 5. ओके, तो अब आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत ही नहीं है. तीनों नंबर्स आपको निकालने हैं. तो देखिए फर्स्ट नंबर a आपके पास निकल चुका है, सेकंड नंबर इज a माइनस d. तो अभी आपको d भी तो फाइंड आउट करना है. यहाँ से तो सिर्फ a फाइंड आउट हुआ है. तो अब आप क्या करेंगे इन तीनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए. देखिए इस a को a के साथ करेंगे मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस a को d के साथ करेंगे तो ad मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट में जो आपने a प्लस डी लिखा है वो लिखेंगे आप यहाँ से. अब इस a स्क्वायर को पहले a के साथ मल्टीप्लाई कीजिए a क्यूब प्लस a स्क्वायर को d के साथ करेंगे तो a स्क्वायर d माइनस प्लस माइनस साइन ad इंटू a. देखिए 2 टाइम्स a है तो a की पावर 1 यहाँ एंड 1 यहाँ तो a स्क्वायर d माइनस प्लस माइनस का साइन a d इंटू d a d स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस 80. दिस a स्क्वायर d प्लस पॉजिटिव साइन एंड यहाँ पर है नेगेटिव साइन तो कैंसल ईच अदर. ओके, तो देखिए a क्यूब माइनस a d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80 एंड a की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं. ओके, तो देखिए a क्यूब दैट इज 5 क्यूब माइनस
5 into d square is equals to this 80। ओके 5 का क्यूब आप निकालेंगे तो क्या आएगा 125। दिस माइनस 5d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80। देखिए ये जो d स्क्वायर वाली वैल्यू है ये नेगेटिव है, तो आप इसको राइट साइड शिफ्ट कीजिए एंड 80 को जो है आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। देखिए 125 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 5d स्क्वायर। ओके ये नेगेटिव थी तो पॉजिटिव बन गया, ये पॉजिटिव थी यहाँ पर आकर नेगेटिव बन गई। 125 माइनस 80 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 5 एंड 4 45 इज इक्वल्स टू 5d स्क्वायर। ओके 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या बनेगा डिवाइड में d स्क्वायर 5 9 जा 45। देखिए आपके पास जो वैल्यू आ रही है 9 इज इक्वल्स टू d स्क्वायर बन रहा है एंड 9 इज 3 स्क्वायर। स्क्वायर से आप स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे तो d की वैल्यू क्या आती है यहाँ से 3। आपको तीनों नंबर्स निकालने थे, एक नंबर ऑलरेडी निकल चुका था, दूसरा नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है a माइनस डी, a की वैल्यू 5 एंड d इज 3। सेकेंड नंबर इज 2 एंड थर्ड नंबर इज a प्लस d, दैट इज 5 प्लस दिस 3 दैट इज 8। इस टाइप से आपको निकालने हैं तीनों नंबर्स। मैंने आपको जब बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराया है लास्ट वीडियो में तो आपको तब वहां पर क्लियर कराए थे, तो आप जो है ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 9, फाइंड द नाइन्थ टर्म and the nth term of the GP। देखिए यहाँ पर अब स्टार्ट हो चुका है GP सीरीज। nth टर्म निकालनी है आपको एंड 9th टर्म निकालनी है। देखिए आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मुझे इसी तरह से अप्रिशिएशन मिलता रहे और मैं आप लोगों तक नई वीडियोस जो हैं आपको देती रहूँ। देखिए क्वेश्चन 8, फाइंड द nth टर्म। nth टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, 9th टर्म एंड nth टर्म एंड सीरीज इज GP। GP सीरीज आपको गिवन है दैट इज 3, 6, 12 एंड 24। ओके तो देखिए कैसे आप करेंगे। यहाँ से सबसे पहली चीज a की वैल्यू आपके पास सेम है 3। ओके यहाँ से आपको d फाइंड आउट नहीं करना हो तो यहाँ से आप कांस्टेंट रेशियो निकालते हैं, दैट इज सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो 6 डिवाइड बाय 3, 3 1 3, 3 2 6, तो r की वैल्यू यहाँ से आती है 2। ओके देखिए nth टर्म निकालने का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर है a इंटू r रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो a की वैल्यू आपके पास 3, r इज 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। देखिए 3, यही आपके पास nth टर्म निकल चुकी है। ओके आप यहाँ से इस यहीं पर भी छोड़ सकते हैं एंड अदरवाइज आपको सॉल्व करना है तो आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो nth टर्म आपके पास ये आती है, तो 9th टर्म आपको कुछ फाइंड आउट करनी है। तो 9th टर्म के लिए आपको n को यहाँ पर क्या पुट करना होगा 9, 2 इंटू रेज़ टू पावर 9 माइनस 1। देखिए 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 9 माइनस 1 दैट इज 8। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई 2 को 8 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा आपके पास। आपके पास जो नंबर आता है दैट इज 256। 256 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 768।
तो आपके पास ये दोनों टर्म्स आ चुके हैं, नाइन्थ टर्म भी